वो लड़की ने जो सोचा था कि वो थ्रू आउट द शो बनी रहेगी गॉसिप। पूरे बिग बॉस पे तानिया 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 चल रहा है, पूरे इंस्टाग्राम पे तानिया तानिया चल रहा है। काफ़ी लोगों ने पूरी प्लानिंग करके आई होगी कि मुझे यही दिखाना है, यही करना है। बिग बॉस में ऐसा कुछ नहीं होता कि आप अच्छे वे में फेमस हो रहे हैं या बुरे वे में। कंट्रोवर्सी रेपुटेशन की धज्जियाँ उड़ाकर आपने मासूम जैसा पॉपुलर शो छोड़ दिया, डिसीजन कितना डिफिकल्ट था? क्या ये क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन, करियर ग्रोथ या पर्सनल रीजंस की वजह से लिया गया था ये डिसीजन? ये बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। टू बी फ्रैंक, मुझे आज भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत एक ज़िंदगी का अच्छा हिस्सा, खूबसूरत हिस्सा मेरा 1 साल के ऊपर था, वो चला गया है। मैंने काफ़ी वेट किया एक्चुअली। ये पर्सनल रीज़न था क्योंकि मेरे डेज़ नहीं लग रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि करिश्मा में अभी कोई ग्रोथ है, क्योंकि वही चीज़ें रिपीट हो रही थी। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी लोग आ रहे थे, तो मेरे नंबर ऑफ़ डेज़, स्क्रीन स्पेस भी काफ़ी हद तक जो पहली बात थी करिश्मा की वो नहीं रही थी। एंड ऑफ कोर्स वी नीड द नंबर ऑफ़ डेज़ बिकॉज़ आज के ज़माने में आफ्टर कोविड सर्वाइव करना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि एक्टर्स के बजट भी काफ़ी कम हो गए कोविड के बाद, वो अब तक रिकवर नहीं हो पाए हैं। वी आर टेकिंग द बजट जो हम आज से 4 या 5 साल पहले ले रहे थे। जो मैं शुरू में जब इंडस्ट्री में मैंने एंटर किया था, तो मैंने जो बजट लिया था वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम देयर। तो एक तो वो बजट के साथ इतनी महंगाई में कम टाइम में काम करना, बिकॉज़ हम डेज़ वाइज़ पर डे लेते हैं, तो ये बहुत ही मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, मतलब नामुमकिन हो गया था। और मैं 8 महीने 7-8 महीने में वेट कर रही थी कि अब कुछ चेंजेस आएँगे, शायद अब बढ़ेगा। तो 8 महीना इज़ अ वेरी बिग टाइम। तो आई डिस्कस्ड इट विथ माय प्रोडक्शन टीम। मैंने अपने डिस्कस किया अपने क्रिएटिव टीम के साथ। उन्होंने भी कोशिश की कि कुछ किया जा सके, बट ट्रैक ही ऐसा था कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो उनकी भी गलती नहीं है, उन्होंने भी कोशिश की और मैंने भी कोशिश की। 8 महीना इट्स अ वेरी बिग टाइम। तो अनफॉर्चुनेटली कोई दिखा नहीं कुछ ऐसा कि दे कैन डू समथिंग अबाउट इट। तो दिल पर पत्थर रखकर हम दोनों को गुड बाय करना पड़ा। इवन दे लव्ड मी, दे डिडंट वांट मी टू गो, बट इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू स्टे आल्सो। कृष्णा की रोल ने आपको ऑडियंस से स्ट्रॉन्ग करने को दिया है। अब नया फेज में है आप, ऑडियंस आप किस तरीके के रोल्स में दिख सकती हैं और कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है जिनके बारे में आप हिंट दे सकती हैं? जी, बिल्कुल। आई एम ब्लेस्ड कि आई एम कमिंग अप विथ न्यू प्रोजेक्ट, मे बी बिग। एंड देयर इज़ नथिंग एक्चुअली बिग एंड स्मॉल इन दिस इंडस्ट्री। नेगेटिव का अपना जोन होता है, पॉजिटिव का अपना, बट मैंने बहुत नेगेटिव कर लिया। तो एज एन एक्टर मुझे और भी चीज़ों को एक्सप्लोर करना था, और भी टाइप्स ऑफ कैरेक्टर को एक्सप्लोर करना था। तो अब मैं पॉजिटिव में दिख सकती हूँ आप लोगों को। और ऑडियंस से तो मुझे बहुत ही खट्टा मीठा प्यार मिला। दे यूज्ड टू कमेंट कि वी हेट करिश्मा बट वी लव प्रतीक्षा। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि मैंने कुछ तो किया, कि अपने कैरेक्टर को जस्टिफाई किया, कि मुझे इतनी नफरत मिल रही थी थ्रू आउट द शो। दे वर जस्ट हेटिंग मी इवन इन रियल लाइफ। कितनी बार तो ऐसा हुआ है कि लोगों ने लिफ्ट बंद कर दिया मुझे देखकर कि है शी इज़ कमिंग। तो मुझे कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा था कि व्हाट इज़ हैपनिंग। पहले तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा कोल्ड बिहेवियर क्यों है। मेरी मम्मा बहुत अपसेट हो गई थी कि आंटी आई और मैं खड़ी थी, उन्होंने मुझे देखा करके दरवाज़ा बंद कर दिया, और मैं मम्मा को देख रही, मम्मा मुझे देख रही है। तो मुझे तो शुरू में बहुत मुश्किल हो रही थी इन चीज़ों को झेलना, कि मैंने और भी नेगेटिव किया पर इतना नफरत। पीपल यूज टू कमेंट वी हेट यू, तुम बंदर ऐसे दिखती हो, ये दिखती हो। आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब इतनी नेगेटिविटी हो गई थी। फिर मेरे क्रिएटिव टीम ने, मेरे डायरेक्टर्स ने, मेरे को एक्टर्स ने मुझे समझाया, प्रतीक्षा ये तेरे कैरेक्टर को हेट कर रहे हैं, इट इज़ नॉट यू। बट कहीं ना कहीं वो प्रतीक्षा से भी हेट करने लगे थे। तो मुझे बाद में समझ में आया, अच्छा ये मुझे वसुधा में देखते हैं, दैट्स वाई द वुमन शी वॉज ओल्ड, तो मासूम होंगी, उनको लगता होगा कि रियल लाइफ में भी ऐसी है, मेरी वसुधा को तंग कर रही है। तो उनका वो बिहेवियर जस्टिफाई था। इतनी मासूम होती है हमारी ऑडियंस, मुझे पता नहीं था। तो मुझे तो बहुत नफ़रत मिली है, प्यार तो नहीं मिला है शो में। तो हाँ, मैंने जाने के बाद मैंने काफ़ी मैसेजेस पढ़े हैं, मुझे काफ़ी लोगों ने टेक्स्ट किया कि वी मिस्ड यू और वी आर मिसिंग यू, वी डोंट हेट यू, वी हेट द कैरेक्टर करिश्मा। तो मुझे कहीं ना कहीं खुशी है कि मैंने जस्टिफाई कर दिया है। मुझे पता भी नहीं चला कि लोग मुझसे इतनी नफ़रत कर रहे हैं। तो मैंने अपने कैरेक्टर के साथ न्याय किया है। टीवी का वर्किंग कल्चर और पेस बहुत डिमांडिंग होता है। व्हाट्स योर बिगेस्ट लर्निंग फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस? अब मैंने काफ़ी नेगेटिव्स किए हैं, नेगेटिव लीड किया है, बट जो चीज़ करिश्मा ने मुझे दी है, मतलब मैं बैंकॉक गई थी,
तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि मैं आई वॉज ईटिंग, तो दे वर वेरी नाइस, दे डिडंट डिस्टर्ब मी एट दैट टाइम। जैसे मैं खाकर उठी, वहाँ के ओनर या मैनेजर आया, बोले आप करिश्मा है क्या, वो हमारे सारे स्टाफ आपको पहचानते हैं। तो दे केम, यू नो, दे ग्रीटेड मी। मैंने इतने शोज़ किए और अच्छे अच्छे चैनल्स पे किए हैं, बट मुझे वो टाइप का फेम नहीं मिला जो मुझे करिश्मा ने दिया है। तो करिश्मा से मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैंने बहुत ग्रूम किया है। मेरे डायरेक्टर्स को मुझ पर इतना भरोसा था कि कोई भी कैरेक्टर, लंबे लंबे डायलॉग्स होते थे, गॉड 8-8 पेजेस के डायलॉग्स मैंने किए, और आई नेवर थॉट आई कैन या आई कुड डू इट। मुझे लाइफ में नहीं लगा था कि मैं इतना बड़ा परफॉर्म कर सकती हूँ। जो डायरेक्टर्स मुझ पर ट्रस्ट करते थे, राइटर्स मुझ पर ट्रस्ट करते थे, दैट्स वाई वो डायलॉग्स आ रहे थे। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उन लोगों ने मुझ पर भरोसा दिखाया और मुझे भी मौका दिया कि मैं खुद पर भरोसा कर सकूँ। मुझे इतना स्क्रीन स्पेस मिला, मुझे इतना मौका दिया गया। तो इस कैरेक्टर की तो मैं मतलब कि मेरे हमेशा लाइफ में मेरे दिल के करीब रहेगा। एक होता है ना ट्रस्ट दिखाना एक्टर पे, इज़ अ वेरी बिग थिंग आज के ज़माने में। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द प्रोडक्शन हाउस, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द कैरेक्टर कि दे ट्रस्टेड मी। बिग बॉस 19 में आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है और आप किसे सपोर्ट करते हैं? यार मैंने पहले भी कहा है काफ़ी इंटरव्यूज़ में, मैं इसमें भी कहूँगी कि आई लव तान्या मित्तल। द रीज़न इज़ वो लड़की ने जो सोचा था कि वो थ्रू आउट द शो बनी रहेगी गॉसिप का रीज़न, वो बनी हुई है। वो ऐसे हुई नहीं है लड़की, वो हमेशा ऐसे ऐसे हुई है। वो पूरे बिग बॉस पे तान्या 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 चल रहा है, पूरे इंस्टाग्राम पे तान्या तान्या चल रहा है। तो उसने जो सोचा था शी डिड इट, और पूरे बिग बॉस में उसने टेम्पर नहीं खोया है भाई। मतलब इतने क्योटिक मोमेंट में रहना और आवाज़ ऊंची नहीं करना, गाली गलौज नहीं करना, सल्यूट टू हर। बिग बॉस 19 में सबसे फेक, रियल और स्ट्रॉन्ग कौन है? फेक तो आई डोंट नो, बिकॉज जो फेक लोग होते हैं वो आप इतने टाइम तक तो फेक नहीं रह सकते, हर चीज़ तो ऑडियंस देख ही चुकी है। रियल भी नहीं कहूँगी, बिकॉज स्टिल वी डोंट नो हु इज़ प्रिटेंडिंग वॉट और नॉट, क्योंकि लोग ने ऑफकोर्स कुछ सोच कर आया होगा। वो कोशिश कर रहे हैं कि वो इमेज बना कर रखें, हालांकि वो हो नहीं पाता, हम सोचते कुछ और है, होता कुछ और है। तो फेक और रियल तो मैं कमेंट बिल्कुल नहीं कर सकती, बिकॉज इट्स अ रियलिटी शो और लोगों को पता है कि बिग बॉस में क्या होता है। काफ़ी लोगों ने पूरी प्लानिंग करके आई होगी कि मुझे यही दिखाना है, यही करना है। तो इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड आउट कि कौन अभी तक रियल है या कौन फेक है। कौन लगता है विनर बन सकता है? बिग बॉस इज़ अनप्रडिक्टेबल, हमें लगता है ये विनर होगा या होगी और होता कोई और है। बट आई फील जिस हिसाब से तान्या ने खेला है, ये वो बनी रही है, जो टीआरपी होती है, जो बिग बॉस को एक फेम मिलता है, वो बंदी ने वो दिखाया है। तो उसने भी काफ़ी कुछ दिया है, चाहे वो बिग बॉस में ऐसा कुछ नहीं होता कि आप अच्छे वे में फेमस हो रहे हैं या बुरे वे में, कंट्रोवर्सी इज़ कंट्रोवर्सी। तो उस लड़की ने थ्रू आउट द शो वो मसाला देती रही शो के ड्यूरिंग, और अभी तक वो मसाला दे रही है। और मैं हर इंस्टाग्राम में जैसे ही खोलती हूँ वो बनी ही रहती है, सारे लोगों के साथ रहती है, और जो आता है उसको रोस्ट करा, इट मीन्स कि वो स्ट्रॉन्ग है, तो लोग उसको ही टारगेट कर रहे हैं ना। तो आई फील कि शी डिजर्व इट, बिकॉज उसने अपने रेपुटेशन की धज्जियाँ उड़ाकर मसाला दिया है बिग बॉस को। थैंक यू।